जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए शैलाबेन को अनम्यूट करता हूँ, नीरूबेन को अनम्यूट करता हूँ, नीरूबेन अनम्यूट करो, मीनल को अनम्यूट करता हूँ। इंडिया और अभी शैलाबेन शुरू करो। छोटे ना छठो अध्याय इट इज देयर नाउ डिस्प्ले में है ना। हाँ जी यस यस। ओम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः
स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। नीरूबेन नीरूबेन शैलाबेन नीरूबेन और मीनल। यन्मासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरवासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तुल्योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोम नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यद्यद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखम्
सुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयमना योगो दुष्प्राप इति मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्न भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शैला बहन श्लोक रिपीट करेंगे आप। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य
हाँ हाँ शैलाबेन, नीरूबेन शैलाबेन, પ્રા नीरूबेन અવાજ જરા બંધ. પ્રાપ્ય જી નીરુબેનને પેલો અવાજમાં પેલું છે, ખાંસી હા આવે છે. ઓકે. પ્રાપ્ય પુણ્યકૃતાં લોકાન ઉષિત્વા શાશ્વતી સમાહ ઉષિત્વા શાશ્વતી સમાહ ઉષિત્વા શાશ્વતી સમાહ ઉષિત્વા શાશ્વતી સમાહ શુચિનામ શ્રીમતાं ગેહે શુચિનાં શ્રીમતાં ગેહે શુચિનામ શ્રીમતાं ગેહે શુચીનાં શ્રીમતાं ગેહે યોગભ્રષ્ટોऽભિજાયતે 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 योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते. एक बार शैलाबेन, एक बार मिनल. प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण. जब ये श्लोक पूरा बोलते हैं तभी संधि छोड़ते नहीं हैं. मिनल जी, लोकान उषित्वा नहीं, लोकान उषित्वा. ओके. लोकान, अच्छा, बिकॉज यू भी, अच्छा, एक साथ बोलना है तो लोकानुषित्वा. ओके, नोट. जय श्री कृष्ण. जय श्री. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती ही समाह शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टः अभिजायते. इस तरीके की संधि है. प्राप्य यानी प्राप्त होकर, पुण्यकृतां जिन लोगों ने पुण्य किए हैं, लोकान लोकों को, यानी स्वर्ग वगैरह जो उत्तम लोक है वो लोकों को प्राप्त करते हैं. उषित्वा वहाँ वास करके, निवास करके, शाश्वती ही यानी बहुत लंबे अरसे तक, समाह यानी वर्षों तक, शुचीनाम, शुचि यानी शुद्ध, शुद्ध आचरण वाले, श्रीमताम यानी श्रीमंत, गेहे घर में, योगभ्रष्ट, योगभ्रष्ट व्यक्ति, अभिजायते जन्म लेता है. योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है. He who has fallen from yoga obtains the higher worlds, heaven, etc., to which men of meritorious deeds alone are entitled, and having resided there for countless years, takes birth in the house of pious and wealthy men. गत सत्र में हमने जब 40वां श्लोक हमने देखा था, पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसमें हमने देखा था कि भाई जो कल्याणकारी कृत्य करते हैं, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कल्याणकारी कृत्य करने वाला कोई भी किसी की दुर्गति नहीं होती. बराबर. तो दुर्गति नहीं होती तो अभी गति कैसी होती है, ये भगवान इस श्लोक में समझाते हैं. व्हाट हैपन्स, दुर्गति नहीं होती, अंडरस्टूड. इस श्लोक में प्रवेश करने से पहले
lay hands on that. हमारे एक स्वाध्यायी का पत्र आया है। भाई नमस्ते, जय श्री कृष्ण। गत शुक्रवारे वर्ग में छठे अध्याय के 40वें श्लोक में का अध्ययन हुआ। इसके पहले भी हमने छठे अध्याय का अध्ययन किया था, लेकिन अभी कुछ याद नहीं है। ये तो हमारी याददाश्त को ही वदामणी। इस समय अध्ययन के साथ अभ्यास भी शुरू है और इसलिए मन में कुछ न कुछ अंदर जा रहा है। श्री कृष्ण ने एक वाक्य में हमको धाड़स बंधाई है कि ज्ञान मार्ग के ऊपर चलने से दूसरा जन्म मनुष्य का मिल सकता है। इससे मन में एक प्रकार की शांति हुई और धाड़स बंदी के हाश एटलीस्ट मनुष्य तो बनेंगे। पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि मनुष्य जन्म मिलने के लिए क्या करना चाहिए। तभी आपने बताया था कि वो तो संचित कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म मिले, लेकिन भगवान कृष्ण ने अभी धाड़स हमें बंधाई है कि अभी अध्ययन और अभ्यास करने के लिए नया उत्साह मिला है। भगवान की इस बात को मैं अभी तक तो जाना नहीं था मैंने, लेकिन रोज़ सुबह प्रार्थना में ये कहा जाता था कि हे नाथ, अंतिम समय में मेरे मुख में आपका नाम रहे और आपका ध्यान रहे, ऐसी कृपा करना। शांत मन से मृत्यु देना, दूसरा जन्म मनुष्य का देना, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। ये प्रार्थना हम सबकी है कि अगला जन्म हमें मिले तो मनुष्य का मिले। और अभी तो भगवान ने हमें कह भी दिया है कि यस दुर्गतिम तात न गच्छति। तो अभी 41वें श्लोक में भगवान हमें बहुत कुछ अच्छा कह रहे हैं। बहुत मज़ेदार श्लोक है, यू विल एंजॉय इट। और ये जो हमारे स्वाध्याय का जो जब ये बात हुई, वो इस श्लोक के ऊपर जब भी हम अध्ययन अभी कर ही रहे हैं तो सुनेंगे तो उनके रोम रोम में खुशी व्याप्त हो जाएगी। और जो भी बात यहाँ कही जाएगी वह शास्त्रों के आधार पर विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम करेंगे। अनूठा श्लोक है। हमारे सबके मन में एक विचार तो आता ही है कि भाई इस जन्म के बाद अगले जन्म में क्या होगा। सो कृष्णा भगवान इन सारे श्लोकों में हमें बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद ऐसे जो योग भ्रष्ट आत्मा है उसका क्या हाल होगा। क्योंकि मृत्यु से पहले ये आध्यात्मिक गतिविधियां साधना हमारी चालू ही है, तो उसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं हो रही है। कृष्ण मरणांतर गति उसकी क्या होगी, मरणांतर गति उसकी क्या होगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति कौन, तो वह योग भ्रष्ट, यानी योग यानी ज्ञान योग का अध्ययन जिसका चालू है और अध्यात्म में जिस मकाम तक पहुंचना चाहिए वहाँ तक पहुंच नहीं पाए और कुछ गड़बड़ हो गई और मृत्यु आ गई क्या, तो ऐसे बीच में लटक गए तो क्या होगा। पहले उन्होंने बात करें त्रिशंकु की जैसी हालत हो जाएगी कि कर्मयोग में भी कुछ नहीं किया
यानी भौतिक में भी कुछ नहीं किया, वो छोड़ के संन्यास में आया, और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी यात्रा अधूरी रहेगी, तो न इधर का न उधर का। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग पर व्यक्ति चल रहा है, लेकिन उसका जो अल्टीमेट परिणाम मिलना चाहिए मोक्ष, वो तो नहीं मिला, और बीच में मृत्यु ने आके इंटरवल डाल दिया। तो क्या होगा? अभी इस व्यक्ति ने पुण्य अर्जित किए हैं, और पुण्य कैसे अर्जित किए हैं? भगवद गीता के और वेदांत के श्रवण मात्र से। लिसन टू दिस केयरफुली। वेदांत के और भगवद गीता के श्रवण मात्र से, भगवद गीता का पारायण करने मात्र से ही उसको पुण्य एज ए बाई प्रोडक्ट मिला है। मेन प्रोडक्ट इज मोक्ष, लेकिन वो भी नहीं मिला। लेकिन मेन प्रोडक्ट अर्जित करते 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 भगवद गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं, भगवद गीता का पारायण हम कर रहे हैं, मात्र सुन रहे हैं और भी कुछ नहीं किया, तो भी पुण्य अर्जित होता है। और इस पुण्य के प्रताप से ऐसे योगभ्रष्ट व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा। सो पुण्यकृताम लोकान प्राप्य, पुण्यकृत यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कैसे लोक में जाएंगे ये? तो जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, वाजश्रेय यज्ञ, सोम यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, उनको इतने बड़े यज्ञ यागादि कर्मकांड करने के बाद में जो लोक की प्राप्ति होती है, उसी लोक की प्राप्ति मात्र भगवद गीता का अध्ययन और श्रवण करने से प्राप्त होती है। यानी भगवद गीता का अध्ययन ऐसे कई यज्ञों के समान है। अभी आप बोलेंगे कि आप तो फेंक रहे हो, इसकी क्या प्रूफ क्या है? बोलो, मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी वेदांत के बहुत बड़े स्कॉलर, यानी इज ए वेरी वेल रेप्यूटेड नेम। उनकी भगवद गीता की कमेंट्री भी बहुत अद्भुत है, यानी वन ऑफ द ऑथेंटिक कमेंट्रीज ऑफ भगवद गीता इज बाय मधुसूदन सरस्वती जी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, और इस ग्रंथ में मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, कैन यू रीड दिस? वेदांत कल्पलतिकायाम नाम का मधुसूदन सरस्वती जी का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में एक श्लोक में वो कहते हैं, श्रवणमात्रं वेदान्तस्य सतशो यज्ञकृतफलम् मुहूर्तं श्रवणे यस्य तस्य यज्ञा कुतोऽधिकाः। वेदांत का केवल श्रवण से ही सैकड़ों यज्ञों के फल समान है। जो व्यक्ति एक मुहूर्त, एक क्षण मात्र भी वेदांत का श्रवण करता है, उसके लिए ये यज्ञों से बढ़कर भी कोई साधन नहीं है। दिस इज द बेस्ट। दूसरे श्लोक में फिर कहते हैं, श्रवणं मननं नित्यं निदिध्यासनमेव च वेदांत ज्ञान सिद्ध्यर्थम नान्यपंथा सनातनः।
वेदांत ज्ञान की सिद्धि के लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन ही सनातन मार्ग है, अन्य कोई उपाय नहीं है। और मधुसूदन सरस्वती जी ने ये 2 श्लोक मुंडकोपनिषद के इस मंत्र के ऊपर आधारित लिखा है, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। तो ओरिजिनल जो मुंडकोपनिषद का जो रेफरेंस है वो भी यहाँ आपके सामने रखा है। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम वरुणो ब्रवीति ध्रुवम नायम लोक इष्टिनाशः अकृतम चेनम ब्रह्मलोके न। यदि यज्ञ आदि कर्म नौका के समान है, वो स्थिर नहीं है, हालक डोलक होकर आपको डुबो सकती है। ब्रह्म ज्ञान ही श्रेष्ठ है, स्थायी है, स्थिर है। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने वेदांत श्रवण को सैकड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ बताया। उपनिषदों में यही भाव है कि कर्म सीमित है। कर्म क्या? यज्ञ यागादि वगैरह में करते हैं, वो कर्म कांड है, वो कर्म है। तो उससे ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। अभी ये हमारे बड़े बड़े विद्वान ये बात करते हैं उपनिषदों का रेफरेंस देकर। तो मधुसूदन सरस्वती जी के हिसाब से वेदांत का श्रवण 1 मिनट का, 1 क्षण का वेदांत श्रवण, हम मान लीजिए कि वो क्षण को मिनट बोले तो 1 मिनट का वेदांत श्रवण, 1 मिनट का भगवद गीता का अध्ययन, अभी हम यहाँ 1 घंटा करते हैं, 60 मिनट्स, 100 यज्ञों के बराबर है। इसका इंटरपोलेशन किसी विद्वान ने ऐसा भी किया है कि 100 यज्ञों के बराबर यदि है तो वह ये सारे पृथ्वी का दान देने के बराबर है पुण्य। इस श्लोक में भगवान कहते हैं पुण्य कृताम वैदिक कर्म कृताम लोकाम स्वर्गादि समालोकान प्राप्य, और यानी स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए ये सब यज्ञ यागादि किए जाते हैं, विथ ए डिजायर टू गो देयर। यानी जो इतने बड़े बड़े यज्ञ यागादि करते हैं उनका मेन एम है स्वर्ग में जाना। ये यज्ञ करेंगे तो हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, और उस यज्ञ के फलस्वरूप वो स्वर्ग में पहुंच गए। लेकिन उनका पुण्य जब क्षीण हो गया स्वर्गलोक में, वापस मृत्युलोक में आ जाएंगे। ये उनकी गति है। और यहाँ वेदांत के श्रवण करने वाले, क्योंकि हम वेदांत का श्रवण इस आशय से नहीं करते हैं कि हमें स्वर्ग में जाना है, हम वेदांत का श्रवण या तो भगवद गीता का अध्ययन इसलिए करते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए। बराबर? तो हमारा प्राइम फोकस कहाँ है? मोक्ष के ऊपर, और स्वर्ग बाई प्रोडक्ट मिलता है। यानी अभी हमारी मृत्यु हो गई तो हम सब स्वर्ग में जाएंगे, कंफर्म्ड। श्लोक नंबर 41 ऑफ 6th चैप्टर, 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक। सबको सर्टिफिकेट मिल गया, स्वर्ग, वीजा स्वर्ग का स्टैम्प, खुश हो जाओ। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस एस्पेक्ट। हाँ, इसको मात्र ये वाणी विलास मत समझना। स्कॉलर्स हैव एंडोर्स्ड दिस। तो सोचो कि हम इतने समय से यह प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो हमारी अधोगति तो हो ही नहीं सकती, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अनलेस कोई ऐसे कर्म हम करें कि ताकि वो उसके जो फल है, नेगेटिव फल है, जो इसको भी ओवर पावर करे।
मान लीजिए कि ब्रह्म हत्या का पाप कर दिया हमने, कि ऐसा कुछ कार्य कर दिया, तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज एज ए बाई प्रोडक्ट जो पुण्य हम अर्जित कर रहे हैं यहां इस एक्टिविटी के द्वारा, दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए। पॉइंट नंबर 1। और फिर स्वर्ग में कितना समय तक रहता है? शाश्वती समाहा, फॉर प्रोलोंग्ड पीरियड। उषित्वा, reside there for many years. हमारी इच्छा स्वर्ग में जाने की नहीं थी, इसलिए हमने अध्ययन नहीं किया है, मोक्ष के लिए किया है। तो ऐसे जो योग भ्रष्ट हैं वह स्वर्ग में जाते हैं, अनगिनत वर्षों तक वहां रहते हैं और फिर उनका पुनर्जन्म होता है। अभी इस बात के ऊपर रामसुखदास जी ने भी बहुत अच्छी बात करी है। स्वर्ग वगैरह जो लोग हैं वहां पहले तो सबसे पहली बात तो यह है कि पुण्य करने वाले ही जाएंगे, पाप करने वाले जाएंगे नहीं, बराबर। तो वो तो पूरा एक जो बड़ा क्लास है वो ऐसे रूल आउट हो गया कि उनको वहां नो एंट्री है। अभी जिनको स्वर्ग सुख वगैरह भोगना नहीं है उनके लिए ये मुफ्त में बाय प्रोडक्ट मिलता है। और वो और ऐसे लोग जो भोगने के लिए स्वर्ग की कामना करते हैं वह जब इस स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में जो भोग हैं उसमें वो तल्लीन हो जाते हैं, दे स्टार्ट एंजॉइंग देम, और भोग बुद्धि से वहां के भोगों का स्वीकार करते हैं। और जो ये योगभ्रष्ट व्यक्ति जो वहां जाता है उसके लिए वहां के जो भोग हैं वो भी उनके लिए तुच्छ है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। लेकिन क्योंकि पुण्य किए हैं इसलिए वो एनवायरमेंट मिलता है उनको। तो जो भोगने की दृष्टि से वो डिजायर से भी जाते हैं, उनका पुण्य का क्षीण होने पर मृत्यु लोक में टपकता है। लेकिन वो क्या है कि वो बैलेंस जब तक है, मोमेंट इट इज, जैसे आप वहां के भोग भोगो तो बैलेंस आपका फट 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 कंज्यूम हो जाता है, वापस मृत्यु लोक में आ जाओ। लेकिन ये जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वह क्योंकि उनका उद्देश्य वो भोगने का नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति का है, इसलिए वो स्वर्ग में चला भी गया तो भी उनका पुण्य का बैलेंस का क्षय नहीं होता। इसलिए वह वहाँ लंबे अरसे तक, असीम वर्षों तक वहाँ रहता है। तो पहले वाले जो लोग गए वो कर्मजन्य है, ये योगभ्रष्ट लोग जो गए वो ज्ञानजन्य है। तो कर्मजन्य लोग जो हैं उनका तो सीधा सीधा हिसाब है, तुम्हारा बैलेंस यूज कर लिया चलो भागो। ज्ञानजन्य लोग जो वहाँ गए हैं वो दे कैन स्टे देयर फॉर इंडेफिनिट टाइम। वो वहाँ के भोग में लिप्त नहीं होते।
फिर क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिलना है तो क्या होगा? यू कैनॉट बी देयर इंडेफिनिटली स्वर्ग में भी। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको यहां धरती पर आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग से मोक्ष नहीं है डायरेक्ट, देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट। डायरेक्ट फ्लाइट यहां से ही है। तो स्वर्ग से भी आपको मोक्ष में जाना है तो पहले धरती पर अवतार लेना पड़ेगा, मृत्युलोक में आना पड़ेगा, और यहाँ वापस सत्कर्म करके, योगाभ्यास करके, ज्ञान मार्ग पर चलते हुए फिर मुक्ति प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो अभी स्वर्ग में तो वहाँ रहे हैं, पढ़े हैं, अभी बोला भाई बहुत हो गया, उब गए, अभी तो स्वर्ग में भी नहीं रहना हमको, तो ये वी आर वेस्टिंग टाइम हियर। तो ऐसे लोगों का फिर क्या होगा? भगवान बोलते हैं कि उनकी गति, उनको पुनर्जन्म यहाँ धरती पर होगा। और पुनर्जन्म कैसा होगा? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो शुचिनाम संस्कारी, शुद्ध, श्रीमताम श्रीमंत के घर में उनका जन्म होता है। इज रीबॉर्न। अभी यहां ऐसे घर में उनको जन्म मिलता है कि जहां संस्कार भी है और श्रीमंताई भी है, प्रोस्परस एंड कल्चर्ड पेरेंट्स उनको मिलते हैं। ऐसा उनको वातावरण मिलता है, ऐसा माहौल मिलता है कि जहाँ धर्म है, धर्म की वहाँ की कीमत है, और बहुत संस्कारी परिवार है। क्योंकि ये क्यों होगा? भगवान कहते हैं कि ऐसे माहौल में अध्यात्म का विकास करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं। दो बातें करी हैं, एक तो संस्कारी पेरेंट्स और दूसरा श्रीमंत पेरेंट। मान लीजिए कि पेरेंट्स श्रीमंत नहीं है, संस्कारी है भले, लेकिन सुदामा जैसी गरीबी मिल गई, बराबर, संस्कारी है, सब कुछ है, ज्ञान है, बट गरीबी इतनी है कि 2 समय की रोटी प्राप्त करने के लिए भी आपको श्रम करना पड़ता है, तो वेदांत का अध्ययन करने के लिए समय नहीं मिलेगा। यानी फिजिकल भौतिक स्ट्रगल इतनी बढ़ जाती है कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने की कठिनाई बहुत अनेक गुना बढ़ जाती है। तो भगवान कहते हैं कि, और दूसरा, जो गरीबाई के माहौल में जो लोग रहते हैं, तो हमारे गुजराती में क्या बोलते हैं, भूखे भजन ना होए गोपाला। क्या भूख लगी है तो फिर वो भजन भी नहीं होता है। तो पहले रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त करना पड़ता है, फिर बाद में, यानी पहले पोटोबा नंतर विठोबा, बराबर। तो पहले पोटोबा का संसाधन जुटाने के लिए विठोबा को थोड़ा टाइम साइड में रखना पड़ता है। यानी कि वेदांत का अध्ययन ऐसे माहौल में नहीं होता है, इसलिए श्रीमताम गेहे, श्रीमंत परिवार में आपको जन्म मिलता है, ताकि ये सब रोटी के लिए आपको जूझना न पड़े। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था अच्छी तरह से हो गई है आपके लिए। और फिर शुचिनाम कल्चर्ड फैमिली, संस्कारी फैमिली। मान लीजिए कोई धनवान कुटुंब आपको मिल गया, लेकिन संस्कारी नहीं है, घर में सब मारामारी चलती है, गाली गलौज होती है। मान लीजिए कि बहुत धनवान है, कोई गुंडा है, उसके घर में आपको जन्म मिल गया, पैसे हैं, बराबर, लेकिन
वहाँ का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं, वहाँ कोई पूजा नहीं, अर्चना नहीं, रिलीजन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे लोग ऐसे एनवायरनमेंट में गए तो इट विल डू मोर हार्म देन गुड, प्रॉब्लम होगा। और शुचिनाम श्रीमताम गेहे होंगे तो आप सत्कर्म भी कर सकते हैं, जो धन मिला वो धन का भी आप उपयोग अच्छा कर सकते हैं और सभी ओर से आपकी प्रगति होगी। एक दो उदाहरण देख लेते हैं। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, बराबर, सूचनाम श्रीमताम गेहे, बराबर, राजा के घर में उनका जन्म हुआ और पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो संस्कार उदय हुए और मोक्ष की यात्रा पर चल दिए। दूसरा प्रहलाद, असुर के घर में उनका जन्म हुआ, माहौल बिल्कुल खराब था, लेकिन उनके अपने पुण्य इतने सक्षम थे परमात्मा का नाम लेने से, क्योंकि नारद जी के पास से माता के घर में रहते हुए जो विद्या उन्होंने सीखी उसकी वजह से परमात्मा के प्रति इतनी प्रीति बढ़ गई, इतनी प्रीति बढ़ गई कि इन स्पाइट ऑफ ही बीइंग इन एन एडवर्स सिचुएशन, लेकिन जन्म मिला था राजा के घर में। तो भगवान कहते हैं कि एनवायरनमेंट में ऐसे प्रदान करूंगा ऐसे लोगों को कि जिनको अध्ययन जारी रखते हुए मोक्ष के मार्ग पर चलने में या तो प्राप्त करने में, मोक्ष प्राप्त करने में उनको असुविधा न हो। तो ऐसा योग का अभ्यास करने वाला जो यति है वह कुछ दोष की वजह से, कोई दुर्वासना की वजह से, प्रारब्ध की वजह से, ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने में अयतः का ना प्रयत्न की कमी होने के कारण से जीवन मुक्त अवस्था न मिली, मोक्ष न मिला, तो वाजी में यज्ञ, राजसु यज्ञ, हजार व्याज पे यज्ञ वगैरह वगैरह, अश्वमेध यज्ञ, ये सारे यज्ञ ज्ञान यज्ञ के 16वें भाग के बराबर नहीं है। श्रीमद् भागवत में ये बात करी है। क्यों? यज्ञ यागादि जो कर्म है, जो हम सारे जो यज्ञ हम करते हैं वह इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं और उसमें मन हमेशा बहिर्मुख होता है, क्योंकि यज्ञ करने में यहाँ का श्लोक यानी कि भौतिक और पारलोक यानी स्वर्गादि प्रयत्न फल प्राप्त करने की इच्छा होती है। हालांकि ये जो ज्ञान यज्ञ है वो निष्काम यज्ञ है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, वी डोंट डिजायर एनीथिंग, हमें सिर्फ मोक्ष की बात करनी है, मात्र अध्ययन करना है। सो ये निष्काम यज्ञ है और इसमें न तो इस जन्म में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है यहाँ, या तो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा है, यानी ये जो इच्छा है वो तो जलकर खाक हो गई। तो ये जो ज्ञान यज्ञ जो है वो शरीर या तो इंद्रियों का व्यापार नहीं है, ये मात्र मानसिक व्यापार है, मन से करते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, मन से, बुद्धि से करते हैं। और इस समय ये अध्ययन करते समय हमारी सभी इंद्रियां और मन बाह्य विषयों से निवृत्त होकर, अंतर्मुख होकर ज्ञान साधना में संपूर्ण एकाग्रता के साथ तन्मय हुआ रहता है। और इसलिए जो अज्ञान है वो अज्ञान को भी, ज्ञान जो है उसको काटता है, अज्ञान का भी ध्वंस हो जाता है। और अज्ञान का इस ध्वंस हो गया तो कर्मों का जो मेन बीज जो है, कर्म करने का जो हमारा बीज है वो नष्ट हो जाता है, बुन जाता है। तो फिर वो संचित कर्म, वंचित कर्म सभी गौण हो जाते हैं। और ज्ञान प्राप्त करते समय क्योंकि हम अद्वैत की बात करते हैं, द्वैत भावना नष्ट हो जाती है, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि की बात हो रही है बार बार, तो इसकी
उच्च अनुभूति हमको होती है और इसलिए ज्ञान यज्ञ मोक्ष का साधन है। भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है, श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 4/33 देख लीजिएगा। सभी द्रव्यमय यज्ञों से हे परंतप, हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सभी कर्म ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं, यानी ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। अगेन 4/38, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। चौथे अध्याय में भगवान ने बात करी है हमसे। इसलिए बड़े बड़े यज्ञों के बजाय यह ज्ञान यज्ञ ज्यादा पुण्यशाली है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, सत्व में जो रहते हैं वह उनकी ऊर्ध्व गति होती है। तो ये जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है वह विवेक युक्त है, उसमें सदाचार है, सत्कर्म है, धर्म का अनुष्ठान करने वाला होता है और ऊर्ध्व लोक में जाकर दीर्घ काल तक वहाँ रहने के बाद मर्त्य लोक में संस्कारी, आचार धर्म से संपन्न, धार्मिक, पुण्यवान और धनवान कुल में उसको जन्म मिलता है। तो अभी एक बात और भी साथ साथ कर लें। हमारे 2 मिनट में ज़्यादा लूँगा। पारायण के वर्ग में हमारी बहन नीरूबेन ने एक पोस्ट रखी है आज। इसके साथ ही उपयुक्त है इसलिए, और क्योंकि उन्होंने रखी है और उनके नाम से आई है तो अभी नाम भी बताने में कोई मुश्किल नहीं है। श्री जी शरणं मम, श्री ठाकुर जी शरणं मम, श्री यमुना जी शरणं मम, महाप्रभु जी शरणं मम। श्रीनाथ महाप्रभु जी, यह दुर्लभ वीडियो मैंने पहली बार देखा है और इस दुर्लभ वीडियो को शेयर करते ही सबके अधूरे काम पूरे हो रहे हैं। यकीन नहीं है तो आप भी शेयर करके देख लो। बराबर। अभी इसमें से 2 बात हमें सीखनी है। पहले तो ये जो पिक्चर वगैरह जो रखा है वो महाप्रभु जी का नहीं है। साउथ में कोई टेम्पल है जहाँ शेषशाही विष्णु की मूर्ति है, तो जो संदर्भ दिया है वो भी गलत है। और इस वीडियो को शेयर करके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, ये मान्यता गलत है। यानी इसमें हमें तो नहीं पढ़ना चाहिए। यदि ये सच है तो नीरूबेन को मैं गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो को 10-100 लोगों को या तो 1000 लोगों को भेज दे, तो उनका वो नी रिप्लेसमेंट का जो शस्त्रक्रिया है वो टल जाएगी। सबसे हाथ जोड़कर नम्र विनंती है कि ऐसे वीडियो के प्रभाव में न आए। बराबर। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो हम कर रहे हैं भगवत गीता के अध्ययन करते हुए वो यज्ञ यागादि से श्रेष्ठ है, तो भी ये तो तुच्छ है। एक बात। दूसरी, ऐसी चीजें अंधश्रद्धा बढ़ाती हैं। पहले एक जमाना मालूम है, पोस्ट कार्ड आते थे,
ये पोस्ट कार्ड लिखकर 100 लोगों को भेजो तो आपको इतना हो जाएगा, ये अच्छा, और यदि आपने 7 दिन में नहीं भेजा तो तुम्हारा धनोत्थान से तुम्हारा इतना बड़ा। ऐसे लोगों के जब भी पोस्ट कार्ड आते थे ना, तो मैं उनको रिप्लाई में पोस्ट कार्ड में भेजता, लिख कर भेजता था, तुम्हारा पोस्ट कार्ड मिला, मैं किसी को भेज नहीं रहा हूँ, उसको फाड़ के फेंक रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरा कौन बिगाड़ता है। आई यूज्ड टू राइट दिस सर, उनको सामने से चैलेंज करता था कि मैं देखता हूं कि मेरा कौन बिगाड़ता है। हम हमारे प्रारब्ध कर्म लेकर आए हैं, भगवत गीता में से इतना तो सीखे हैं, बराबर। जो प्रारब्ध लेकर आए वो हमको भुगतना है, तो आवा बदा थिगड़ा नहीं मारवाना। और अभी तो आज तो जो भगवान ने हमको बोल दिया है कि ज्ञान यज्ञ हजारों यज्ञों से श्रेष्ठ है, तो अभी हमारे तो स्वर्ग का वीजा मिल चुका है। कृपा करके हमारा जो विवेक है उस विवेक को बरकरार रखें। ऐसी गलत बातों में उससे प्रभावित कभी भी नहीं होना है। यानी एट द रूट इटसेल्फ जब भी आता है तभी हमारे मन में घंटी बज जानी चाहिए, भाई नहीं नहीं ये छोड़ो इसको, ये हमारी बात नहीं, दिस इज नॉट फॉर अस, अपना काम नहीं है, राइट। चलिए, तो विद दिस नोट विल पॉज हियर। तो हमारे जो साध्यायी ने शुरुआत में जो बात करी मैंने कि उनको अब ये रहा है कि क्या होगा, तो उसका उत्तर भी परमात्मा ने दे दिया कि भाई आपको अभी निश्चिंत रहना है। इतने समय से भगवत गीता का अध्ययन हम करते आए हैं, तो दुर्गति तो बिल्कुल नहीं होगी। स्वर्ग मिले ना मिले वो बात अलग है, और वैसे भी हमको स्वर्ग तो चाहिए नहीं क्या। तो इस बात के साथ यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कौल में विद्यमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, जिसमें परमात्मा और भी अच्छी बात करने वाला है। जय श्री कृष्ण।